हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी गाइस। प्रैक्टिस सेट्स 86 है और मैं करा रही हूँ आपको डीटी पर एस पी EMRS और यूपी TCT PGT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन। तो काफ़ी सारे एग्जाम्स के लिए आप इस क्लास को फॉलो कर सकते हैं। लाइक शेयर नहीं किया है अब तक तो प्लीज़ कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आप उठा पाएँ। बहुत सारी चीज़ें आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी जो काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे क्लास को और लाइक शेयर कीजिएगा गाइस। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोगों के पास वीडियो पहुँच जानी चाहिए और बिल्कुल है ना। चलिए देख लेंगे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। We are such stuff as dreams are made of is of prosperous from the tempest। ये टेम्पेस्ट से लाइन है प्रोस्पेरो की। तो इट appears in, लेकिन ये तो आप जानते हो, लाइन को तो शायद आप पढ़ते ही जान जाएंगे, बट लेकिन ये आई कहाँ से है ना। ये कहाँ पर है, क्या एक्ट 4 सीन 1 में है, एक्ट ये 2 होना चाहिए, एक्ट 2 सीन 2 है ये। एक सेकंड गाइस, हाँ एक्ट मेरे हिसाब से ये 2 होना चाहिए। एक्ट 2 सीन 2 है, एक्ट 5 सीन 1 है या फिर एक्ट 4 सीन 3 है। तो देखिए अगर इसको देखेंगे तो ये एक्ट 4 सीन 1 की ही लाइन है आपकी, एक्ट 4 सीन 1, इसको याद रखिएगा है ना। वी आर सच स्टफ फ्रेंड्स रोमन्स कंट्री मैन लैंड वी योर ईयर्स। आप जानते हो सीजर की लाइन है ना, और किसने बोली है, ब्रूटस ने बोली है। तो देखिए एक्ट 5 सीन 5 की है, एक्ट 4 सीन 1, एक्ट 3 सीन 1 या फिर एक्ट 3 सीन 2। तो देखिए इसको देखेंगे आप लोग तो ये डी ऑप्शन करेक्ट है। एक्ट 3 सीन 2 में हमें ये लाइन मिलती है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टेन, ये मर्चेंट ऑफ वेनिस की लाइन है जो पोर्शिया ने बोली है। तो ये आपको कहाँ पे मिलती है, तो ऐसी लाइंस गाइस आपको याद रखनी है और बिल्कुल अच्छे से है ना। तो यहाँ ये ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। एक्ट 4 सीन 1 में आपको ये लाइन मिलेगी, एक्ट 4 सीन 1 में आपको ये लाइन मिलेगी। एज कैन नॉट विदर हर नोर कस्टम स्टेल, ये आप जानते हो एंटोनियो क्लियोपेट्रा की लाइन है ना। तो ये इनोबरबस द्वारा इसको बोला गया है। तो कहाँ पर अपियर होती है ये, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका जो प्रश्न है। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट है। एक्ट 2 सीन 2 की 2 में आपको ये लाइन मिल जाती है, एक्ट 2 सीन 2। हु रोट कोर्टेसी इन शेक्सपियर, ये एक वर्क है गाइस, कोर्टेसी इन शेक्सपियर। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, आपके पास ऑप्शन है विक्रम चोपड़ा, रामविलास शर्मा, मोहिनी मोहन भट्टाचार्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका सी ऑप्शन है, मोहिनी मोहन भट्टाचार्य के द्वारा कोर्टेसी इन शेक्सपियर नाम का ये वर्क आया था। हु एडिट्स द जर्नल्स, हैमलेट स्टडीज नाम का एक जर्नल था, किसने इसको एडिट करता है, कौन एडिट करते हैं इसको, द वर्ल्ड्स ओनली, ये एकमात्र जर्नल है संसार में जो डिवोटेड टू अ सिंगल लिटरेरी वर्क, जो केवल एक सिंगल लिटरेरी वर्क के लिए डिवोटेड है। तो विक्रम चोपड़ा का है, केजी पंडित का है, RW देसाई या फिर KRS आयंगर। तो इसको आप देख लीजिए, सी ऑप्शन है इसमें, RW देसाई। ठीक है, सी ऑप्शन। हु रोट इनफर्म ग्लोरी शेक्सपियर एंड द रेनेसा इमेज ऑफ मैन, तो ये क्या है पूरा का पूरा, ये आपका ये लाइन बनती है यहाँ से लेके सॉरी ये नहीं, हाँ यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका ये वर्क है जो कि 1911 में आया था। तो किसने इसको लिखा था ये यहाँ पे बताना है इसका। तो देखिए इसका आंसर आपका बनेगा ऑप्शन बी। ठीक है, बी ऑप्शन में करेक्ट है आपका सुकंता चौधरी। चलिए, हु रोट मिथ रिचुअल एंड शेक्सपियर आई स्टडी ऑफ क्रिटिकल थ्योरी एंड प्रैक्टिस, कौन लिखता है, किसने लिखा है मिथ रिचुअल एंड शेक्सपियर आई स्टडी ऑफ क्रिटिकल थ्योरी एंड प्रैक्टिस। तो यहाँ पे राजीवा वर्मा है, KRS आयंगर है, रणजी जी सहानी है या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए इसको देखेंगे आप, ए ऑप्शन है आपका, राजीवा शर्मा की बात हो रही है। राजीवा शर्मा का ये वर्क है मिथ रिचुअल एंड शेक्सपियर आई स्टडी ऑफ क्रिटिकल थ्योरी एंड प्रैक्टिस। हु एडिटेड शेक्सपियर केम टू इंडिया, तो ये वर्क आपका यहाँ से यहाँ तक है गाइस, ये शेक्सपियर केम टू इंडिया, ये इतना वर्क है आपका। तो देख लीजिए ये बताना है आपको, तो CD नरसिम्हा है इसमें, KRS आयंगर है, रामविलास शर्मा है या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। और इसका देखेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि CD नरसिम्हा का ये वो वर्क है आपका। ठीक है, शेक्सपियर केम टू इंडिया। व्हेन एवर आई एम आस्क्ड, जब मुझसे पूछा गया कि हु इज़ द प्लेराइट हु हैज़ इन्फ्लुएंस्ड यू द मोस्ट, कि किस प्लेराइट ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है, तो आई से शेक्सपियर। किसकी स्टेटमेंट है ये, तो ये जो स्टेटमेंट है आपकी, ये आपकी ग्रीस कन्नड की है। ठीक है, ग्रीस कन्नड, सी ऑप्शन। हुज वर्क इज शेक्सपियर हिज वर्क वर्ड हिज वर्ल्ड एंड हिज आर्ट, तो ये शेक्सपियर हिज वर्ड, तो ये वर्क किसका है यहाँ देना है आपको। तो देखिए इसमें अगर हम, तो बी ऑप्शन है आपका, KRS जो आयंगर है कि हाँ बी ऑप्शन है, इसमें 3 ही ऑप्शन है तो सही है, बी ही आपका आंसर हो जाएगा। KRS आयंगर हु, ये इनका वर्क है शेक्सपियर हिज वर्ल्ड एंड हिज आर्ट।
हुज वर्क इंट्रोडक्शन टू शेक्सपियर पब्लिश्ड फ्रॉम कर्नाटका पब्लिशिंग हाउस बॉम्बे। तो कर्नाटका पब्लिशिंग हाउस बॉम्बे में इनका एक वर्क आया है इंट्रोडक्शन टू शेक्सपियर। तो ये केजी पंडित का है, KRS अयंगर है, इसमें RW देसाई है। तो इसको देखेंगे आप लोग गाइस। तो यहाँ जो हमारा आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन होगा आपका ए, यानी कि केजी पंडित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। लाइक शेयर कर देना गाइस अगर नहीं किया अब तक आपने। तो हु इज़ द रॉयल क्रिमिनल वीक इन क्रिमिनलिटी। इसमें बताना है कि जो रॉयल क्रिमिनल किसको कहा गया है शेक्सपियर के प्लेस के अंदर, लेकिन वो वीक है क्रिमिनलिटी में, लेकिन उसको रॉयल क्रिमिनल कहा गया है, बट क्रिमिनलिटी में वो वीक है। तो हेनरी 6 है, जॉन है, रिचर्ड 3 है इसमें। तो इसका आंसर आई होप बनना चाहिए आपका ऑप्शन बी। ठीक है, जॉन को माना जाता है रॉयल क्रिमिनल वीक इन क्रिमिनलिटी, डी ऑप्शन। हु इज़ रॉयल सेंट। देखिए रॉयल क्रिमिनल लेकिन क्रिमिनलिटी में वीक है, ऐसे ही रॉयल सेंट तो वो तो जॉन हो गया, ऐसे ही रॉयल सेंट जो वीक है में। तो ये भी एक क्वेश्चन इस टाइप के ज़रूर आते हैं। तो इसमें आपका हेनरी 6 होगा। ठीक है गाइस, हेनरी 6 आपका रॉयल सेंट है, बट क्रिमिनलिटी में वो वीक है, सॉरी सेंटलीनेस में वीक है। लेकिन क्रिमिनल रॉयल कौन है जो क्रिमिनलिटी में वीक है, वो आपका जॉन है। ओके नेक्स्ट, हु इज़ रॉयल क्रिमिनल। अब यहाँ पे वीक की बात आई है। अब देखिए रॉयल क्रिमिनल भी है और स्ट्रॉन्ग भी है क्राइम में, तो दोनों चीज़ें जिसमें मिल रही हैं, तो वो आपका बनेगा कौन गाइस, ऑप्शन सी, यानी कि रिचर्ड 3। क्रिमिनलिटी में भी रॉयल क्रिमिनल भी है और क्रिमिनलिटी में एकदम स्ट्रॉन्ग भी है, तो रिचर्ड 3 है आपकी। और द हिस्ट्रीज लाइक द ट्रेजेडीज आर फॉर द रीडर अ स्कूल ऑफ डिसिप्लिन। हु सेड, किसने कहा है द हिस्ट्रीज लाइक द ट्रेजेडीज आर फॉर द रीडर अ स्कूल ऑफ डिसिप्लिन। जैसे कि हिस्ट्री से लोग एक अनुशासन सीखते हैं, एक डिसिप्लिन सीखते हैं, एक डिसिप्लिन का एक ये सोर्स रहता है, तो उसी प्रकार से जो ट्रेजेडीज़ होती हैं उनसे भी लोग जो है डिसिप्लिन सीखते हैं। तो किसने कहा था, ये बहुत प्यारी लाइन है, बढ़िया लाइन है। तो आई होप इसका आंसर आपको जानना चाहिए अच्छे से। और इसका आंसर आपका हो जाओ ऑप्शन ए होगा, यानी कि एडवर्ड डाउडन ने शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट में। किसने भाई, एडवर्ड डाउडन ने ये लाइन बोली है, शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट। मच एडो अबाउट और 12th नाइट है और द मर्चेंट ऑफ वेनिस है। तो ये किस प्रकार के प्ले हैं गाइस, ये वीकर कॉमेडीज़ में आते हैं, बोरिंग कॉमेडीज़ हैं, ये सीरियस ट्रेजेडीज़ हैं, मैच्योर कॉमेडीज़ हैं। तो ये मैच्योर कॉमेडीज़ में आएंगे आपके, है ना, मैच्योर कॉमेडीज़ में आते हैं आपकी मच एडो अबाउट नथिंग, 12th नाइट और मर्चेंट ऑफ वेनिस। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट। All's well that ends well, measure for measure and Troilus होगा ये, सॉरी TROI है ना, TROI, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा। तो ये क्या है गाइस, ये लाइट प्लेज हैं, मेलोड्रामा है, सोम्बर प्लेज हैं। तो देखिए ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर और ट्रोइलस एंड क्रेसिडा आपके सोम्बर प्लेज हैं। सी ऑप्शन पे आप बिना दिक्कत के जा सकते हैं। हु कॉल्ड शेक्सपियर मेलिफ्लुअस शेक्सपियर, किसने कहा था इनको, तो इसमें जो है आपका थॉमस हेवुड है, थॉमस हेवुड ने इनको कहा था मेलिफ्लुअस शेक्सपियर। द पैसेजेस ऑफ शेक्सपियर दैट वी मोस्ट प्राइज वर नेवर quoted until within this century. हु wrote it, किसने लिखा है ऐसा कि जो पैसेजेस है शेक्सपियर के दैट वी मोस्ट प्राइज वर नेवर quoted until within this century। ठीक है, इस सेंचुरी के दौरान वो नहीं लिखे जाएंगे जो हमने जो है जिनको प्राइज किया हुआ है। तो विटमैन की स्टेटमेंट है, डिकिंसन की है, एमरसन की है, नन ऑफ दीज है। तो यहाँ एमरसन होना चाहिए, आई थिंक एमरसन की लाइन होनी चाहिए वाली। ठीक है, हाँ यस, तो आपके एमरसन है इसमें, सी ऑप्शन पे जाइए। सेंचुरीज ही ब्रीथ्ड अपॉन डेड बॉडीज एंड ब्रॉट देम इनटू लाइफ। सेंचुरीज ये वर्ड कहाँ से आ गया इसमें, एक सेकेंड गाइस, ही ब्रीथ ये पता नहीं कैसे आ गया, सॉरी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर भी नहीं लगा इसमें। तो ही ब्रीथ्ड अपॉन डेड बॉडीज एंड ब्रॉट देम इनटू लाइफ, है ना, उसने जो है जो बॉडी मर चुकी थी उनमें भी उन्होंने सांस भर दिया, जीवन डाल दिया। तो नॉर सीक्वेंट सेंचुरीज कुड हिट ऑर्बिट एंड सम ऑफ शेक्सपियर्स विट, है ना, कोई भी जो है सेंचुरी अब तक हिट नहीं कर पाई है जो शेक्सपियर के अंदर विट थी उसको हिट नहीं कर पाई है। हु सेड, डिकिंसन, फ्रॉस्ट, एमरसन या फिर नन। तो इसमें आई थिंक क्या होगा गाइज, नहीं सॉरी, सी नहीं, एमरसन होगा इसमें, होगा आपका, हाँ एमरसन ही है गाइज। ये दोनों ही लाइन एमरसन की हैं जो पहले मैंने आपको दी है कि पैसेज जो हमने प्राइज़ किए हैं वो इस सेंचुरी में नहीं कोट हो पाए हैं, तो ये आपका एमरसन ही होगा इसमें भी।
We can say of Shakespeare that never has a man turned so little knowledge to such great account, है ना. We can say, हम कह सकते हैं कि Shakespeare that never has a man, कभी ऐसा मैन नहीं हुआ है टर्न इनटू, जो किसी छोटी सी नॉलेज को इतना बड़े अकाउंट में कर दिया हुआ है ना. तो देखिए इसमें F.R. लेविस की स्टेटमेंट है, डेरिडा है, T.S. एलियट है इसके अंदर. तो T.S. एलियट होगा इसमें, तो आई थिंक हाँ T.S. एलियट है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा सी ऑप्शन. Hamlet's experience simply could not have happened to a plumber who said. तो देखिए G.B. शो है, W.B. येट्स हैं, T.S. एलियट हैं. तो ये स्टेटमेंट आपकी ए ऑप्शन है. जो G.B. शाह ने ऐसा कहा है कि जो हैमलेट का एक्सपीरियंस है सिंपली कुड नॉट हैव हैपन टू अ प्लम्बर. हु रोट द फॉलोइंग लाइन्स इन प्रोलॉग. जो टेम्पेस्ट के प्रोलॉग में ये लाइन आई है, लेकिन लिखी किसने है ये आपको आंसर देना है. बट शेक्सपियर्स मैजिक कुड नॉट कॉपीड बी विद इन दैट सर्कल नॉन डस्ट वॉक बट ही. तो शेली है इसमें, कीट्स हैं, जॉनसन है, ड्राइडन. तो इसमें देख लीजिए हम क्या कह सकते हैं इसमें गाइस. हाँ ये डी पे जा सकते हो आप लोग. ड्राइडन की स्टेटमेंट है ये, है ना, जो प्रोलॉग टेम्पेस्ट में बोला गया है इस टाइप का. बट शेक्सपियर्स मैजिक कुड नॉट कॉपी बी विद इन दैट सर्कल नन डस्ट वॉक बट ही. तो ये ड्राइडन का. ओथेलो इज़ फेमस फॉर. ओथेलो किस चीज़ के लिए फेमस है? तो थिंकिंग टू मच, ये तो हैमलेट के लिए है. क्रेड्यूलिटी हो जाएगा इसमें, क्रेड्यूलिटी है ना. बी ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन आपका एम्बिशन है. तो वो एम्बिशन किस में होगा? मैकबेथ में होगा, है ना. और ग्रीडीनेस किस में होगा? लालच बहुत ज़्यादा. तो ये तो देखिए किंग लियर में भी हो सकता है, लालच, ग्रीडीनेस, है ना. चलेंगे देखेंगे आगे. All lectures on Shakespeare's comedies tend to become lectures on Shakespeare's women, for in the comedies they have that front of the stage. Who said wrote? जॉर्ज गॉर्डन है इसमें, AC ब्रेडली है, रस्किन है. तो ये शायद जॉर्ज गॉर्डन का होना चाहिए स्टेटमेंट, है ना. हाँ जॉर्ज गॉर्डन का है बिल्कुल. तो इसमें ऑल लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर्स कॉमेडीज टेंड टू बिकम लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर्स वुमेन, फॉर इन द कॉमेडीज दे हैव द फ्रंट ऑफ द स्टेज. हू सेड हिज ट्रेजेडी सीम्स टू बी स्किल, हिज कॉमेडी टू बी इंस्टिंक्ट. ठीक है, ट्रेजेडी को टू बी स्किल है और कॉमेडी को टू बी इंस्टिंक्ट है. तो हुज रिमार्क इज दिस अबाउट शेक्सपियर. ये शेक्सपियर के बारे में किसका रिमार्क है? तो डॉक्टर जॉनसन है इसमें, रामविलास शर्मा है, अर्नॉल्ड है. तो देखिए इसमें जो हो जाएगा आपका हाँ ए ऑप्शन ही है, डॉक्टर जॉनसन ही होना चाहिए इसमें. ठीक है, चलिए. द सोर्स ऑफ टिमोन ऑफ एथेंस, एंटोनियन, क्लियोपेट्रा. दो प्ले हैं यहाँ पे इनके. एक तो आपका एंटीमोन्स ऑफ एथेंस है, एक एंटोनियन क्लियोपेट्रा है. इसकी सोर्स आपको बतानी थी. तो ये देखिए हो जाएगा ए ऑप्शन, लाइव्स ऑफ प्लूटार्क. ठीक है, लाइव्स, सॉरी मैं क्या कर रही हूँ, ए ऑप्शन बोला मैंने, लाइव्स बाय प्लूटार्क. ठीक है. सम शेक्सपियरियन थीम्स एंड एन अप्रोच टू हैमलेट. ये पूरा एक वर्क है यहाँ से लेके यहाँ तक. क्या नाम है इसका? सम शेक्सपियरियन थीम्स एंड एन अप्रोच टू हैमलेट. तो ये जो है एलसी नाइट का है, KRS अयंकर का है, रामविलास शर्मा है इसमें. तो इस पर आप जा सकते हो इजीली, ए ऑप्शन एलसी नाइट. ठीक है, चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज हमारा, और इसका आंसर आप देंगे मुझे, मैंने ही देने वाली हूँ. तो हु हैज़ टेकन दीज लाइन्स, who has taken these lines, thou has nor youth nor age but as it were, and after dinner's sleep dreaming both, from measure for measure की लाइन है. तो एपिग्राफ फॉर हिज पोएम जेरोन्सन. किसने, देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है ना. अगर आपने जान लिया कि जेरोन्सन किसकी पोएम है तो आप इजीली इसका आंसर दे देंगे. तो यही मैं चाहती हूँ आपसे. तो हु हैज़ टेकन दीज लाइन्स, दाउ हैज़ मतलब किसने ये लाइन ली है अपनी पोएम जेरोन्सन में. इन्होंने ये लाइन यूज की है कहाँ से लेकर के? मेजर फॉर मेजर से लेकर के. शेक्सपियर का एक वर्क है इसमें से. तो क्या है भाई? दाउ हैज़ नोर यूथ नोर एज बट एज इट वर्क एंड आफ्टर डिनर स्लीप ड्रीमिंग वर्क. ठीक है, तो इसका आंसर दे दीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में. अगर आप इसका आंसर देख पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे पाते हैं तो बिल्कुल आपको मिल जाएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी आपसे. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.